स्टालिन साहब ने तमिलनाडु के हम्म, का सनातन वैसा है वैसा है, कीड़े मकोड़े वाले दुनिया के सब, बिल्कुल। डेंगू है, डेंगू मलेरिया हो इस गया। ढंग की बातें कही। बिल्कुल। क्यों कही? क्योंकि क्वेश्चन हो चुके हैं वो, आपको मालूम है। हाँ, पता है। और उनका उन्हें पता है कि हिंदू उठ के कुछ कहेगा नहीं उन्हें। कहेगा नहीं, हिंदू कहेगा नहीं, इसलिए उनकी हिम्मत पड़ी कहने की। बिल्कुल। तो आज सारी की सारी कहानी है, लबो लबाज को बोलते हैं कि नटसेल, कि हम लोग अपने आप को भूल चुके हैं, हमें फाड़ने की जो बाहरी चीजें वो समझ में आ रही। अभी ये बताइए, किसने कहा कि शादी होगी तो दूल्हा शेरवानी पहनेगा? हम्म, बिल्कुल। शेरवानी शेर कहाँ आ गई? इंडिया में कहाँ से आ गई? बिल्कुल। तो हम वो सोचते हैं शेरवानी पहनी तो वो मुगल आजम दिख रहे हैं, तो फला दिख रहे हैं। ये सब हमारी गलती है। मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ कि आज हिंदू समाज में जितनी समस्याएं हैं, उसका जिम्मेदार बाहरी कोई नहीं है, हम्म, हिंदू अपने आप में है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि हम भूल गए कि भगवान कृष्ण ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। हम क्या कहते हैं? सब धर्म बराबर है। अगला कहता है हम उच्च है, बराबरी बात नहीं करता वो। क्रिश्चियन कभी नहीं कहेगा, बिल्कुल। कोई मुस्लिम कभी नहीं कहेगा वी आर इक्वल। हम बेवकूफी करते हैं। उनके लिए तो हम बेवकूफ हैं, हम तो काफिर हैं कि भाई नहीं, तुम। हम कहते हैं कि हमसे बराबर है, बिल्कुल। वो नहीं कहते। वो नहीं कहते। जबकि हम उनसे उच्च हैं। बिल्कुल। हमारे भगवान कृष्ण ने कहा था हम ब्रह्मास्मि, मैं ही साक्षात ब्रह्म हूँ। बिल्कुल। उनको कोई अवतार है, कोई फला है, कोई मैसेंजर है, कोई फला है। मैसेंजर। एक एक पॉडकास्ट में मैंने कहा भी था कि एक हमारे ही धर्म है जिसमें भगवान खुद आए हाँ कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए जी बताने के लिए। जी हाँ, बाकी किसी धर्म में वो खुद नहीं है, उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा। यस। तो इस चीज का हमें गर्व होना चाहिए। तो भाई साहब गलती किसकी है? मैं बार बार ही कह रहा हूँ। हमसे क्या किसी मुस्लिम ने कहा है कि आप ऐसा करो ना मानो? कहा है किसी ने कि आप कहो कि सब बराबर है? किसने कहा? कहने से कि हम उच्च है, ये कहने से आपको किसने मना किया है? अपने आप कह रहे हो। कोई धर्म बैर नहीं सिखाता। अरे भाई, कोई धर्म बैर नहीं सिखाता, आप इसलिए कह रहे हो कि आपको धर्म बैर नहीं सिखाता, तो आप सोचो अगला भी ऐसा होगा। अरे पढ़ना तो पढ़ लो जरा, बिल्कुल। दूसरा धर्म पढ़ लीजिए ना। बिल्कुल। तो मालूम पड़ेगा कि कौन बैर सिखा रहा है, कौन नहीं सिखा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आपका नहीं है। जैसे मैं जो हूँ प्योर वेज हूँ, हैं? अरे कोई किसी को मार के खा भी सकता है क्या? ऐसा कैसे होगा? अरे भाई, हम नहीं खाते इसके मतलब नहीं कि अगला भी नहीं करेगा। बिल्कुल। आप अच्छे हो, आप शांति प्रिय हो, आप में नहीं है माले गनीमत का सिद्धांत नहीं है, तो आप जानते हो कहीं नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, ऐसा। और हमारे घर में मैं खुद नहीं खाता हूँ, मैं बिल्कुल प्योर वेज हूँ। कि मेरे फादर हैं, मेरी सिस्टर हैं, वो खाते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन हाँ, ये कहना कि नहीं सामने वाला ही वो है, यही मैं तो कह रहा हूँ। गुलामी है फिर। यस। बिल्कुल। अब ऐसे में महाराज जी एक डिमांड उठी थी बीच में, अब वो फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई है कि एक सनातन बोर्ड होना चाहिए वक्फ बोर्ड के सामने। तो ये मांग कहाँ तक जायज है, और अगर ये होना चाहिए तो इसमें क्या क्या आपको लगता है कि पावर्स इनके पास रहनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि सारे मंदिरों का जो व्यवस्था है हाँ जी। और रख रखाव है, जिसका जो प्रिंसिपल है, वो किसी भी मस्जिद से या चर्च से अलग है। बिल्कुल। हम उससे मुकाबला अपना नहीं कर सकते। हमने सुन लिया कि वह बोर्ड बन गया, हम अपना बोर्ड बना ले। कितने हिंदुओं को नहीं मालूम है कि वह बोर्ड क्या चीज है? खाली बोर्ड सुन लिया, भाग लिए। एक कहते हैं हिंदू पर्सनल बोर्ड बन जाए कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है प्राइवेट संस्था है, बिल्कुल। सरकारी नहीं है। हम बोर्ड बनाए चक्कर पड़े। देखिए ऐसा है, इसमें बहुत बड़ी गलती है। और बहुत आपने जो सवाल पूछा बहुत ही प्रासंगिक है, और बहुत बड़ी इसके लिए बातचीत की और विस्तार से व्याख्या की जरूरत है। जो मंदिरों का रखा हुआ है, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। सरकार ने अधिग्रहण कर लिया तो मंदिर के पहले मंदिर नहीं जा रहा है, वो जा रहा है अय्याशी में। जो सरकारी कर्मचारी जो उसका मैनेजमेंट करते हैं, जो इंचार्ज रहता है। उनमें जा रहा है। वीआईपी कल्चर शुरू होगा मंदिर में।
बिल्कुल। भगवान दरबार में सब बराबर है। और वो वीआईपी कल्चर शुरू हो गया। अब वो जो सरकारी आ गए तो वही मंत्री आए, संतरी आए, आईएएस ऑफिसर आए, फला है देता है, उनका एक अलग से वो शुरू हो गया। लाइन शुरू, बिल्कुल। जबकि मंदिर में हमारे कभी भी राजा भी जाता था तो एक एक डिवोटी की तरह जाता था, बिल्कुल। दर्शनार्थी या भगवान के भक्त के रूप में। कभी उसको सुपीरियरिटी नहीं मिला। हो रहा है, इससे निकालना पड़ेगा मंदिरों को। और मंदिरों को पैसा जो है वो दूसरे मत पर खर्च किया जा रहा है, दूसरे धर्मों को दिया जा रहा है। मैं इस लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। और इसके लिए आपको देखिए प्राइवेट संस्था बन नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही पैसा आया, ये बहुत बड़ी कमी है हिंदुओं की। बिल्कुल। और मुझे कहने को कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे चारों शंकराचार्य मिलकर एक नहीं है। बिल्कुल। और मंदिरों के जैसे पैसा आएगा कहीं भी तो आज से बुरी कंडीशन हो जाएगी। इसके लिए तो देखिए सरकार को एक बढ़िया कानून बनाना पड़ेगा पूरे देश के लिए। और हमारे बोर्ड नहीं कहते, बोर्ड तो गलत चीज, हमारे बोर्ड नहीं चलता। बिल्कुल। जो हिंदू न्यास या जो हमारा धार्मिक संगठन संस्था है उसके हिसाब से है मंदिरों के रख रखाव के लिए। मंदिर का पैसा कहाँ जाए? जैसे पहले ये था कि मंदिर के पैसे से गाय पाली जाएंगी, गौ पालन होगा, गुरुकुल खोले जाएंगे, संस्कृत पढ़ाई जाएगी, वेद शास्त्र पढ़ाए जाएंगे। तो सरकार ने अधिग्रहण करके सब खत्म कर दिया। आज कोई मठ दिखता नहीं, सब खत्म हो गया। बिल्कुल। तो आपको उन मंदिरों को सही ले आना। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आपने पहले सुबह अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि मंदिर रहने से क्या होता है। तो मंदिर से ये होता है कि गुरुकुल खुलते हैं, गौशालाएं खुलती हैं, कितनों का पशुओं का पालन पोषण होता है, संस्कृत पढ़ाई जाती है, वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं और पूरा पठन पाठन होता है। हमारे यहाँ ये नहीं बताते कि भैया वो लाओ AK-47 लाओ और ये चलानी है तुमको, वहां जाके जिहाद करना है। मैं जिहादी नहीं पैदा किए जाते, मैं शिक्षार्थी पैदा किए जाते हैं कि कैसे देश को बनाना है, समाज को बनाना है, कैसे विज्ञान बनना है, आगे चलना है। तो वो चीज खत्म हो गई है।